हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ मैं सब्जेक्ट इंग्लिश का सैम्पल पेपर। इससे पहले हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर देखे हैं। तो ये सैम्पल पेपर आपको डिसाइड करेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी टोटल तैयारी कितनी है, और क्या पता यही पेपर आपको अपने एग्जाम में भी मिल जाए, और क्या पता इसमें से 90% क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको। तो ये डेफिनेटली आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरा अटेम्प्ट करना है, और सभी क्वेश्चन आंसर इसी पार्ट में लर्न कर लेने हैं। तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। क्वेश्चन फर्स्ट से, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज़ अ डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर। आपको चारों वर्ड में डिफरेंट साउंड ऑफ लेटर देखना है कि वो कौन सा है। तो देखिए, हम बोल करके देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन में जो अलग लगेगा उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो देखिए, CUT कट, PUT पुट, BUT बट, SHUT शट। तो यहाँ क्या हो गया, पुट जो है वो अलग हो गया है, ऊ की मात्रा आ रही है, जबकि सब में अ की आ रही है ध्वनि। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को लिख देंगे ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, चूज द सिमिलर मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा प्रीटी। ब्यूटीफुल सुंदर, प्रीटी का अर्थ भी यही होता है। तो ये सिनोनिम कह लीजिए या सिमिलर मीनिंग वर्ड भी कह लीजिए इसको, ठीक है। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, हेल्प मी। यहाँ क्या आ जाएगा, दे हेल्प मी। राम और श्याम दो हैं, तो ही शी तो आएगा नहीं, अस आएगा नहीं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बचा क्या, दे, वे हमारी हेल्प करते हैं, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, महेश ब्लैंक रमन वेंट टू दी मार्केट। महेश एंड रमन वेंट टू दी मार्केट। महेश और रमन गए मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन फिफ्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रूम, प्रॉमिस, डस्टबिन। तो यहाँ क्या आएगा, माई फादर ब्लैंक मी टू टेक टू दी फेयर टूडे। प्रॉमिस्ड आ जाएगा यहाँ पर, माई फादर प्रॉमिस मी टू टेक टू द फेयर टूडे। ठीक है, मेरे पापा ने प्रॉमिस किया है मुझे आज फेयर में लेके जाने के लिए। विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक आई क्लीन माई रूम डेली। अब किसकी सहायता से आप रूम को डेली क्लीन करते हैं, ब्रूम की सहायता से, ब्रूम की हेल्प से। तो ब्रूम यहाँ पर झाड़ू आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर अल्फाबेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। कलर्स, ठीक है, तो यहाँ पर ओ लिख देंगे जिससे बन जाएगा कलर्स। नेक्स्ट में लिख देंगे एन, जिससे बन जाएगा ड्रिंक। नेक्स्ट में लिख देंगे ए, जिससे बन जाएगा ये विलेज, VILLAGE, विलेज यानी गाँव। सेवेंथ क्वेश्चन है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स फुल एंड ली। सफिक्स जिनको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय, आपको जोड़ करके क्या करना है, नए वर्ड बनाने हैं। जैसे लाउड में LY जोड़ देंगे, लाउडली बन जाएगा। केयर में फुल जोड़ देंगे, केयरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सफिक्स बनाना था। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइटम्स के क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। राजू ब्लैंक अ लेटर टू हिज फादर। यहाँ हो जाएगा राइस। राजू एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर एस या एस का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए। तो यहाँ हो जाएगा राजू राइट्स अ लेटर टू हिज फादर। राजू ने लिखा एक लेटर अपने पापा को। कविता ब्लैंक टू दी म्यूजियम यस्टरडे। म्यूजियम गई। अब पिछली रात की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा वेंट, पास्ट टेंस में आ जाएगा वेंट। कविता वेंट टू दी म्यूजियम यस्टरडे। द किंग ब्लैंक इन अ पैलेस। किंग रहता है कहाँ पर, महल में, तो यहाँ रहने के लिए हो जाएगा लिव। तो किंग रहता था कहाँ पर, महल में। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। अब चिल्ड्रन खेल रहे हैं कहाँ पर, प्लेग्राउंड में, सॉरी बैकग्राउंड नहीं, प्लेग्राउंड में। तो यहाँ पर खेल रहे हैं के लिए आ जाएगा प्लेइंग। प्लेस नहीं आएगा क्योंकि चिल्ड्रन काफ़ी बच्चे होते हैं, एक चिल्ड्रन नहीं होता है, बहुवचन होता है चिल्ड्रन। तो चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है प्लूरल फॉर्म, तो प्लूरल के साथ में यहाँ पर आ जाएगा प्लेइंग। नाइन्थ क्वेश्चन है, अरेंज दी जम्बल लेटर टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। आपको मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट करना है। TSCAERE से हो जाएगा TEACHER, टीचर। नेक्स्ट है TGIER, जिससे बन जाएगा TIGER, टाइगर, बाघ। ALEPP से बन जाएगा APPLE, एप्पल यानी सेब। 10th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस।
आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। ऑलवेज हेल्प दी ब्लैंक टू क्रॉस दी रोड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओल्ड पीपल। ऑलवेज हेल्प, हमेशा हेल्प करनी चाहिए ओल्ड पीपल की, उनको क्रॉस करने में है रोड को, ठीक है। ग्रीन लाइट टेल्स अस टू ब्लैंक, यहाँ हो जाएगा गो। ग्रीन लाइट टेल्स अस टू गो। वी शुड कीप आवर प्लेस क्लीन, हमें क्या करना चाहिए, अपनी जगह को क्लीन यानी साफ रखना चाहिए। ब्रश योर टीथ ब्लैंक डेली, ब्रश योर टीथ डेली, आपको डेली प्रत्येक दिन ब्रश करना चाहिए टीथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 to 14। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसेज यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में से आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दिवाली इज़ दी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हो जाएगा। दिवाली क्या है, फेस्टिवल है लाइट्स का, प्रकाश का, तो उजाले का। और पीपल डेकोरेट देयर हाउस, पीपल अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं। चिल्ड्रन ईट स्वीट्स एंड बर्स्ट क्रैकर्स। न्यू क्लॉथ्स आर पुट ऑन, नए कपड़े पहने जाते हैं। एवरीवन इज़ हैप्पी, प्रत्येक जो है वो खुश है। नेक्स्ट है रीडिंग comprehension and textual question. Read the following passage and answer the question given below. आपको रीड करना है ये पैसेज और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाते हैं। तो इसे आप रीड करिए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाई डिड रोशन लाल सेव मनी, क्यों रोशन लाल ने सेव की मनी। तो रोशन लाल सेव मनी टू बाय अ न्यू कार, न्यू कार खरीदने के लिए। व्हाट डिड रोशन लाल लव, ही लव्ड कार्स। What car did रोशन लाल use, कौन सी कार यूज़ की। He used an old car that could run only at the speed of a cycle, जो साइकिल के बराबर चलती थी, जिसकी स्पीड साइकिल के बराबर थी। 16 क्वेश्चन है, Why did रोशन लाल get dressed carefully? He dressed carefully for the moment and reached the grand showroom. गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। अपोजिट बताने विलोम शब्द। न्यू का हो जाएगा ओल्ड, नया पुराना। स्लोएस्ट का हो जाएगा फास्टेस्ट, तो इसका हो जाएगा धीमा, तेज गतिमान, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ही सेव टू बाय अ न्यू कार। उसने सेव न्यू कार खरीदने के लिए क्या सेव किया। ही सेव मनी फॉर ईयर्स टू बाय अ न्यू कार। न्यू कार खरीदने के लिए उसने मनी जो है वो सेव की थी। 17 है, वेयर डिड रोशन लाल रीच टू बाय अ न्यू कार। ही रीच द ग्रैंड शोरूम टू बाय अ न्यू कार। What happened when he saw the sports car? He swooned with delight when he saw the sports car. नेक्स्ट है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है जिसे रीड करना है और क्वेश्चन दिए गए हैं इससे रिलेट, जिसके आंसर आपको इसी में मिल जाने हैं, वो आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट डिड सीमास फैमिली हैव। सीमास फैमिली हैव सम लैंड, सम काउज एंड बफेलोज। हु डिड द सीमा लाइक। सीमा डिड नॉट लाइक रितु। वेयर डिड सीमा लाइव। Seema lived a small tribal village in Rajasthan. What qualities did Ritu have? Ritu was brave and beautiful. Name the state of Seema's family, Rajasthan. Why did not Seema like Ritu? Seema क्यों नहीं थी रितु के जैसी? Because Ritu was poor. रितु कैसी थी? पुअर थी, गरीब थी। तो इस तरह से हो जाता है इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। और इसी के साथ में एक और क्वेश्चन है आपको, रीड द पैसेज एंड गिव इन द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको इस पैसेज में दिए गए वर्ड्स के अपोजिट वर्ड बताने हैं, जैसे रिच अमीर, पुअर गरीब, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स, लड़की लड़कियाँ, काउ काउज, गाय गाय, फैमिली फैमिलीज। तो फैमिली में हो जाएगा फैमिलीज़ का, परिवार, बहुत सारी फैमिलीज जो संयुक्त परिवार होते हैं उसे फैमिलीज बोलते हैं। तो IES लगेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको। FAMILIES फैमिलीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज राइटिंग। क्वेश्चन 21 है, इमेजिन यू आर आशीष और आशा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हर
टू अटेन योर सिस्टर मैरीज। और इसकी अगर आप ये नहीं करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इमेजिन यू आर दिव्या दिनेश स्टडिंग इन गवर्नमेंट upper primary school Kota in class 5th. Your grandmother is very ill and she is alone at home, therefore you cannot go to school. Write an application to your headmaster to grant you leave for 2 days. तो कोई भी एक चीज़ आप कर लीजिए, या तो ऊपर वाला कर लीजिए आप, जिसमें आप लेटर लिख रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं अपने फ्रेंड को सिस्टर की मैरिज में आने के लिए, और लड़के हैं तो आशीष मानना है, लड़की हैं तो आशा मानना है। या फिर आप ये एप्लीकेशन लिख लीजिए कि जिसमें आपको जो है कॉज कारण बताना है कि आपकी ग्रैंड मदर इल है, बीमार है, और आप वो घर पर अकेली है, तो उनके सामने आपको रुकना है, आप स्कूल नहीं आ सकते, इसकी वजह से आपको छुट्टी चाहिए। तो इसके लिए आपको 2 दिन की छुट्टी हेतु ये एप्लीकेशन लिखनी है। आप कोई भी एक चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, टू दी हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी इल एंड शी इज़ अलोन एट होम, देयरफॉर आई कांट attend school for 2 days. Kindly grant me leave for 2 days from 20 to 21. आपको 2 दिन का यहाँ पर बताना है, थैंकिंग यू लिखना है, देन क्या करना है, योर ओबीडियंटली। अगर आप गर्ल हैं तो आपको दिव्या मानना है, बॉय हैं तो दिनेश मानना है, और क्लास 5th लिख देना है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्टोरी हंग्री फॉक्स विद सूटेबल वर्ड्स। आपको हंग्री फॉक्स की स्टोरी जो है, आपको देखिए अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको सिंपल सी एक स्टोरी इसमें क्रिएट करनी है। हंग्री फॉक्स जो भूखी लोमड़ी है कहानी, वो आपको हिंट के तौर पर यहाँ पर काफ़ी सारे हिंट्स भी दी गई हैं, तो इजीली आप ये कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर ये आप नहीं करना चाहे तो अगला है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट 4 सेंटेंस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसके बेस पर आपको 4 पिक्चर्स के अकॉर्डिंग 4 सेंटेंस लिखने हैं। जैसे लड़का क्या देख रहा है, लड़का अपनी मम्मा को क्या बता रहा है, मून बता रहा है, स्टार्स बता रहा है, ठीक है, वो लोग छत पर है, तो ये सब चीज़ें आप सेंटेंस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी है, आप ये खुद से कर सकते हैं। हम सेकंड वाले का आंसर देखेंगे जो कि है, देयर आर मदर एंड हर सन। यहाँ पर एक मम्मा और उनका बेटा है। दे आर लुकिंग एट द स्काई, वो आकाश में देख रहे हैं। देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई, बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं। देयर इज़ अ मून इन द स्काई, यहाँ पर एक मून यानी चंद्रमा है स्काई आसमान में, ठीक है। और हंग्री फॉक्स की स्टोरी भी अगर आपको नहीं आती है तो यहाँ पर मैं वो भी बता देती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फॉक्स, वन डे इट वॉज वेरी हंग्री, इट वेंट वेयर हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, इट वेंट इन टू अ गार्डन, देन देयर इट सॉ अ ब्रांच ऑफ ग्रेप राइप फ्रूट्स। तो ये जो आपकी जो लोमड़ी होती है, आपने इसकी कहानी बहुत बार सुनी होगी, ठीक है। तो ये वही कहानी है, आपको सिंपली लिखना है इसे, देयर इट सॉ अ बंच ऑफ रेप वाटर ग्रेप्स, इट वांटेड टू ईट द ग्रेप्स वर हाई, इट जम्प्ड ईट दैम अगेन एंड अगेन बट कुड नॉट गेट दैम, इट वॉज सैड, इट्स सैड द ग्रेप्स आर सॉर, ग्रेप्स यानी सॉर यानी खट्टे हैं, आई मस्ट नॉट ईट दैम, मुझे नहीं खाने चाहिए उन्हें, इट वेंट अवे, वो चली जाती है वहाँ से। मॉरल क्या मिलता है, ग्रेप्स आउट ऑफ रीच आर सेड टू बी सॉर, अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स तक नहीं पहुँच पाई है तो उसने डिसाइड कर लिया कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये थी हंग्री फॉक्स की कहानी। इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट पेपर। उम्मीद है पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपके एग्जाम से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट पेपर्स इसी तरह देखते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।